प्रणाम आप सभी को। तो कल की कक्षा में हमने वर्ग श्रृंखला, जिसे हम संख्या श्रेणी या फिर संख्या श्रृंखला के नाम से जानते हैं, वो हमने कल की कक्षा में पढ़ी थी और उसके कुछ प्रकार भी पढ़े थे कि किस प्रकार से उसके प्रश्न बनते हैं और उन्हें हम हल कैसे करते हैं। तो आज की कक्षा में हम वर्ग श्रृंखला को पढ़ेंगे, जो हमारी संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज का ही एक प्रकार है। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ग श्रृंखला, जिसे हम एन स्क्वायर सीरीज भी कहते हैं। तो यह क्या है, ये आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये क्या है, हमारी एक वर्ग श्रृंखला। यानी कि अब जो प्रश्न हमें मिलेंगे, जो हमारी श्रेणी नंबर सीरीज है, उसके जो प्रश्न हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, अब वर्ग यानी स्क्वायर के रूप में होंगे। अब वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होंगे। अब ये क्या है, अब आपको ये स्क्वायर्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये 30 तक है यानी 30 तक हैं, लेकिन अगर आप 20 तक भी स्क्वायर्स को याद कर लेते हैं तो आपके जो ये प्रश्न हैं ये हल हो जाएंगे आसानी से। तो ये हमें याद करने हैं। और अब इसका एक प्रश्न देख लेते हैं हम। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में हमें दी हुई है एक श्रृंखला, जिसमें क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 और 81। अब हमें क्या बताना है, इसमें जो हमारा ये विलुप्त पद है यानी कि ये जो रिक्त स्थान हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी या फिर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे, क्योंकि ये हमारी वर्ग श्रृंखला है यानी कि स्क्वायर स्क्वायर श्रेणी है, स्क्वायर सीरीज है। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि ये जो श्रेणी हमें दी हुई है ये किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है यानी स्क्वायर तो नहीं है। तो हम देखेंगे 1, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। ऐसे ही 4, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। और 9, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही अगर हम जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई हैं, अगर हम इन सभी को देखें वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। अब ये क्या है, हमें एक क्रम मिल गया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ऐसे ही। तो ये जो है ये 36 किसका होगा, 6 का। अब इससे अगला वाला जो हमें ज्ञात करना है वो किसका होगा, 7 का स्क्वायर ही तो होगा। 7 का जी, जी तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 जी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49। अब आगे हम देखें, क्या आगे भी यही क्रम है, तो आप देखेंगे कि ये 8 का क्या स्क्वायर होगा, 64। और 9 का क्या होगा, 81। तो ये क्या है, हमने इस 81 प्रश्न को हल कर लिया। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी अब अगला प्रश्न है, इसी पर ही आधारित है, हमारी स्क्वायर सीरीज पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा कठिन है। कैसे, अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें अंतर है 0 दिया हुआ है, 4 है, 36 दिया और 64। फिर हमें यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया हुआ है और पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और फिर 144। तो अब इसे कैसे हल करेंगे हम। तो ये जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं क्या है, किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। जी 0 किसका स्क्वायर है, 0 का। 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो 4 2 का स्क्वायर है। 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है हमारा। और 64 किसका है, जी 8 का स्क्वायर है। 8 का अब हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। हम इसे भी लिख लेते हैं कि 144 किसका स्क्वायर है हमारा, 12 का। 12 का जी तो अब यहाँ पर हमें कोई एक क्रम मिल रहा है जिससे हम इस प्रश्न को हल जी कर सकें। जी, तो हमें क्या क्रम मिल रहा है कि पहले यहाँ पर ये जो है, इन दोनों का अगर हम वर्ग देखें कि ये किस संख्या के वर्ग हैं, तो उनके बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। जी फिर जब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे यानी 2 और 6 के बीच में देखें तो कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, 4 का। हाँ, अब फिर हम अगर 6 और 8 के बीच में देखें तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ से हमें एक क्रम मिला कि पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का।
यानी ऐसे चलता जा रहा है ये। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब 8 के बाद कितने का डिफरेंस होगा? 4 का। 4 तो 8 के बाद किसका होगा? 4 का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें ये जो वर्ग दिया हुआ है ये क्या है? 12 का है। तो जब हम जी इसमें ये जो हमारा 8 है, अगर हम इसमें 4 का डिफरेंस दे दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12 नहीं 12 ही तो तो होगा वो ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? बीच वाला ज्ञात करना है। कहीं जी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगा शायद। ये हो सकता है 44 इधर लिखा हो और अंतिम का सॉल्व करना हो। हाँ ऐसे हो सकता है, ये यहाँ पर आ गया है। तो ये हमें यहाँ पर हाँ। मिला, यानी कि इसमें 4 प्लस किया तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर आया। अब इससे अगला वाला ज्ञात करना है, यानी कि 2 प्लस करना है। तो 12 में अगर हम 8 में यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 14। 14 अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 पता नहीं। जी 169। तो इससे अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी? 169। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? 13 का क्या होता है? 96 जी है ना, 196। अब 14 का 196 होगा 196 ना। होगा, हाँ 196 होगा इसका। 13 का होता है जी जी 13 का 169 और 14 का 196। जी ये तो अब अगला प्रश्न है, वो भी इसी वर्ग श्रृंखला पर ही आधारित है। तो इसमें क्या है? अब ये जो हमारी वर्ग श्रृंखला है, अभी इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें वर्ग के पर आधारित ही प्रश्न पढ़े। लेकिन ये जो वर्ग श्रृंखला है इसमें हमसे कभी कभी माइनस भी करवा लिया जाता है। जैसे अब हमें किसी संख्या का वर्ग दे दिया, जैसे अब आपको यहाँ पर 6 का वर्ग दे दिया, यानी कि वो होगा 36 स्क्वायर 6 का। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न जी में क्या करता है, वो इसमें से -1 करके 35 लिख देता है वहां पर। तो हमें ये भी याद रखना है कि इसमें -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है कभी भी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें हमें दिया हुआ है कि 0 0 किसका स्क्वायर है? 0 का। 1 1 किसका जी स्क्वायर है? 1 का। 9 किसका है? 3 का। ठीक और है 36 किसका है? इसका 6 का। जी। अब हमें ये जो रिक्त स्थान है ये ज्ञात करना है। तो उससे पहले अगर हम आगे की भी देख लेते हैं तो 225 यानी 225 किसका है? 15 का। 15 का। हाँ 15 का है। और 441 कितने का है? 21 21 का। 21 हाँ हमने यहाँ पर आपको दिखाए भी थे। ये आपको याद करना है। तो 15 का कितना है? 225। और 21 का 225 कितना है? 441 441। जी तो अब इसी आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब यहाँ पर कोई हमें एक क्रम मिल रहा है इन प्रश्नों को हल करने के लिए? इस प्रश्न को नहीं नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी इसको, और मतलब ये जो अब हमारा क्रम आया, जो हमने अंतर लिया किस संख्या का वर्ग है, अब हम इनके बीच में क्रम देखेंगे। यानी कि 0 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का, +1 का, क्योंकि 0 से 1 हुआ है यानी बड़ा है। अब 1 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 2 का। का तो +2 लिख दिया। अब ऐसे ही 3 से 6 के बीच में कितना अंतर है? 3 का 3 का 3 का। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा 6 है, इसके बाद कितना डिफरेंस आएगा? 4 का 4 का 4 का। यानी कि 6 + 4 यानी कि 10। तो जी हम क्या करेंगे, अगर अब ये कहाँ कहाँ आ गए हम, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? 6 के बाद किस संख्या का वर्ग होगा? किसका होगा? 10 का। 10 का तो हम यहाँ पर ये जो जी हमारा रिक्त पद है, रिक्त स्थान है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या 100 होता है? 100। 100 तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पर 6 में 4 प्लस किया था तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे? 10 में जी 5 प्लस करेंगे तो तो क्या होगा? 15 15 आएगा। हो जाएगा। जी। और 15 में जब 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 21। 21 जी।
तो ये सभी को समझ में आया? जी। तो इस प्रश्न में क्या दिखाया गया था, हमें वर्ग दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, वो किस संख्या के वर्ग हैं वो लिख लिया। तो उनमें भी हमें कोई जो है वो क्रम नहीं मिला, तो हमने क्या किया, वो जो हमें स्क्वायर मिले थे उनमें भी हमने क्रम ढूंढे, यानी किस क्रम से ये इसको हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें वो क्रम मिला कि 1 2 3 4 5, ऐसे वो संख्याएं प्लस होती जा रही थी। तो उसी आधार पर हमने इसको हल कर लिया। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। जी। अब अगला प्रश्न है, ये क्या है हमारा, इसमें अब 0 दिया हुआ है, 0 किसका स्क्वायर है? 0 का। 0 का। 3 किसका स्क्वायर है? 3 तो किसी का नहीं होता। जी। नहीं, 3 जो है माइनस किसी का के स्क्वायर नहीं होता। लेकिन ये जो प्रश्न है हमारा, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम जितनी भी संख्या हमें दी हुई है वो क्या है, किसी भी संख्या के स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ माइनस पर किया जी 1 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 जी। माइनस 1 यानी कि 3। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 था, ये क्या था? 2 के स्क्वायर से 1 कम था, 1 माइनस करने पर ही तो 3 जी। आया था 2 के स्क्वायर में से। ऐसे ही अगर 8 को जी। देखें जी। तो वो क्या है, 3 के स्क्वायर में से अगर हम 1 को माइनस करें तभी तो 8 आएगा। ऐसे ही 4 जी। के स्क्वायर में से अगर हम 1 माइनस करें तो 15 आएगा। तो ऐसे ही अगर हम इस क्रम को चलाते रहें तो ये 63 है, ये किसके स्क्वायर में आएगा? 8 के स्क्वायर में। जी 8 के स्क्वायर यानी उसमें से 64 माइनस में से 1। 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 63। तो इससे अगली वाली जी। संख्या क्या होगी? 9 और 80 आएगा। जी 9 5 का माइनस स्क्वायर 1 यानी करेंगे कि 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे तो 80। 80 आएगा। जी तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। हमने इस प्रश्न में क्या किया कि जो हमारे पास जो प्रश्न में हमें दिया हुआ था, हमने देखा कि इसका जो ये है संख्याएं हैं, हम किस संख्या का स्क्वायर करें जो इसके बराबर आ जाए। तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर 3 के बराबर ही था, बस 1 कम था, तो हमने 1 माइनस कर दिया। और यही क्रम सभी संख्याओं में लागू हो रहा था, तो हमने उसी क्रम से ये प्रश्न को हल कर लिया। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन क्या है, इसमें माइनस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। +1। जी। जी तो ये 2 किसके स्क्वायर की जगह अगर हम 1 प्लस करें, किस के स्क्वायर में, किस संख्या के स्क्वायर में हम 1 प्लस करें कि 2 हो जाए? 1 के में। 1 के। जी तो 1 के स्क्वायर में अगर मैं 1 को प्लस कर दूंगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 कैसे आएगा, जब मैं 2 के स्क्वायर में 1 प्लस करूंगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ये 37 जी। किसके स्क्वायर में आएगा, किस संख्या के स्क्वायर में 1 प्लस करने पर आएगा? 6 के स्क्वायर में 1 प्लस करने पर। 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 1, ये 37। अब जी। अगली संख्या क्या होगी इसकी? 7। 57 का स्क्वायर +1। 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 1। 50। जी 50 यानी 50। और ऐसे ही अगर मैं अगला देखूं तो ये किसका है? 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। 8 का। जी जी। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। अब ये जो हमारी वर्ग श्रृंखला है, ये सभी को समझ में आई? जी। अब यहाँ पर हमने 4 प्रकार देखे इसी में, कि जो हमारी वर्ग श्रृंखला है, या तो वो साधारण तरीके से तो कभी नहीं पूछेगा। अब उसमें क्या है, वो अंतर पूछ सकता है वर्ग श्रृंखला में। अंतर पूछेगा तो हमने ये प्रश्न किया था उसके लिए, ये वाला प्रश्न किया था अंतर के लिए। और जब हमें अगर 1 प्लस करके पूछेगा तो हमने उसके भी आधार पर प्रश्न किया। 1 माइनस करके पूछेगा प्रश्न तो वो भी हमने प्रश्न कर लिया। तो ये सभी को समझ में आई वर्ग श्रृंखला? जी।
जी जी। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक और प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि ये जो हमें दी हुई है संख्याएं, ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर तो किसी अगर का नहीं है इसमें। स्क्वायर तो किसी का नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, जो अभी हमने पिछले दो सूत्र पढ़े यानी +1 और -1, इन्हीं दोनों का प्रयोग हम इसमें करेंगे, इन्हीं में से एक का। अब किसका करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो जीरो जीरो, आप देखिए जीरो जीरो क्या है, जीरो का ही स्क्वायर होगा। जी। अब टू टू क्या है, अगर मैं टू के स्क्वायर को मतलब टू को किस प्रकार लिख सकता हूँ, 1 का 1 स्क्वायर का प्लस स्क्वायर 1। प्लस 1। जी। अब 6 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 टू का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2। 12 को जी। 3 का स्क्वायर 3 प्लस का 3। स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसे ही ये जो क्रम है ये चलता रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये 20 क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4। जी। अब फिर 30 क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5। 5। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 6 का 6 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 6। 6। तो क्या 6 आएगा, 42। 36 प्लस 6 यानी कि 42। 2। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 42। 2। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। अब सर इस प्रश्न ये को, जी जैसे पहले 2 प्लस करना है फिर 3 प्लस करना है, ऐसे ही ना? जी जी, हाँ हाँ, आ गया। ये एक एक संख्या को बढ़ाते जाना है प्लस करने में। तो अब ये प्रश्न अभी हमने किस आधार पर हल किया, वर्ग श्रृंखला पर। लेकिन अभी आपको इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हल करके बताना है, कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। वर्ग श्रृंखला वाला जो सूत्र है वो प्रयोग नहीं करना है, अलग सूत्र प्रयोग करना है दूसरा, जो हमने पढ़ लिया है कल। हाँ, उसमें वो प्लस वाला ही जो जोड़ने वाला होता है। जैसे 2 हम्म प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, ऐसे करके। फिर 20 प्लस 10 30, ऐसे। हम्म और फिर 30 ऐसे प्लस भी हो 12 जाएगा। करेंगे उसका तो 42। हम्म ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसका एक और साधारण जी तरीका है जो हमने कल सबसे पहले ही पढ़ा था, क्या, अंतर श्रेणी यानी डिफरेंस सीरीज। हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का है, +2 का है, क्योंकि 0 से 2 हुआ है। जी अब 2 से 6 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितने का हुआ है, +4 का, यानी 4 बड़ा है 2 से। यानी 2 में अगर हम 4 प्लस है तभी तो 6 होगा, यानी कि इसमें क्या है, जो 4 है वो बड़ा है। अब ऐसे ही अगर 6 से 12 हुआ है, यानी कितना बड़ा है, 6। और 12 से 20 हो गया, यानी कि कितना, 8 बड़ा है। और 20 से 30 यानी 10। तो अब यहाँ पर हमें एक क्रम मिल रहा है, 2 4 जी। 6 8 10। तो अगला क्रम क्या होगा, 12। 12। 12। यानी कि मैं 30 में अगर 12 को प्लस करूं तो कितना आएगा, 42। 42। जी, और वही उत्तर क्या आया था हमारा, वर्ग श्रृंखला से आया था 42। जी तो ये क्या है, इसका एक साधारण तरीका है। आपको देखना है कि इस प्रश्न पर हम साधारण से किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंस सीरीज देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर उसमें कोई एक क्रम मिलता है तो करिए, वरना आगे और भी सूत्र हमने पढ़े हैं। तो जब मैं 42 में अब कितना प्लस करूंगा, 2 और हो जाएगा, यानी 14 प्लस करूंगा 42 में, तो कितना तो आएगा, 56। 56। वो अगला दिया हुआ है हमें। तो अभी हमने इस प्रश्न को क्या किया, दो तरीके से सॉल्व किया, एक तो वर्ग श्रृंखला और डिफरेंस सीरीज। तो सभी को ये दोनों प्रकार समझ में आए हल करने के। जी हम्म। अब आती है हमारी n³ सीरीज, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो हमें प्रश्न दिया होगा उसमें जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, किसी ना किसी संख्या का क्या होंगी, क्यूब होंगी। क्यूब यानी घन। तो वो क्या होंगी, किसी ना किसी संख्या का क्यूब होंगी, घन होंगी। तो अब ये जो है कुछ घन है जो आपको याद रखने हैं। हमने यहाँ पर फोटो एडिट नहीं किया है, मैं उसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ क्यूब।
तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा, जिसके आधार पर अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होगा, जी जी और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, जी जी 3 का क्यूब 27, 27 हाँ 4 का 64, 64 हाँ और 5 का 125। 125 हम कैसे निकाल रहे हैं इनको कि जो क्यूब है उनको हम क्या कर रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब यानी 3 बार इंटू करना है 2 को। 2 का 2 से किया जी 4 जी आया, फिर 4 का 2 से किया 8। तो हम 8 उसी संख्या को जिसका निकालना है 3 बार इंटू करते हैं, 3 बार। अब आगे ये तो 5 तक हो गए, तो 6 का 216 216 जी, 7 का 343 343, 343 जी 8 का 512 512, जी और 9 का 729 729, और 10 का 1000 यानी 1000। तो ये क्या है, हमारे जी 10 तक के क्यूब हो गए। इन्हीं पर जो है हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अब आगे अब प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, हमें क्यूब की श्रेणी दी हुई है, यानी क्यूब है, ये जो संख्याएं हैं किसी ना किसी संख्या का क्यूब है। तो 1 जी किसका क्यूब है, 1 का। 8 किसका है, 2 का 2 का। 27 3 का 64 4 4 का 125 का, और 216 6 का। 6 का तो अगली संख्या क्या होगी, 7 का क्यूब होगी। 7 तो क्या आएगा 343 इसका आंसर, 343 343 343। तो ये एक साधारण सा प्रश्न था किसका, क्यूब सीरीज का। अब थोड़ा सा आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है, 2 किसका क्यूब है, 2 तो किसी का क्यूब नहीं है। तो अब ये जी क्या है हमारा, इसमें भी क्या है, अभी हमने जो स्क्वायर वाली श्रेणी पढ़ी उसमें क्या किया था हमने, n स्क्वायर प्लस 1 से भी प्रश्न हल किए थे, और n स्क्वायर माइनस 1 से भी हल किए थे। जी तो अब ये जो प्रश्न है ये क्या होगा, n क्यूब प्लस 1, यानी जो संख्या है उसमें क्या है 1 प्लस करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो 2 है, अगर मैं किस संख्या के क्यूब में 1 प्लस करूं कि 2 हो जाए, 1 1 के क्यूब में 1 के क्यूब में। तो अगर मैं 1 के क्यूब में 1 को प्लस करता हूं तो क्या होगा, 2 होगा। 9 जी कैसे होगा, 2 के क्यूब में अगर मैं 1 प्लस करूं तो 9 हो जाएगा। जी ऐसे ही 28, 3 के क्यूब में अगर मैं 1 प्लस करूं तो 28 होगा। तो ये कितनी जी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 7 संख्याएं, 7 8 7 संख्या में दी हुई है, यानी कि जो लास्ट वाला है वो क्या है, 7 के क्यूब में अगर मैं 1 प्लस करूं तो कितना होगा, 344 ही तो होगा, क्योंकि 343 जी प्लस 1 यानी 344, 344। हम्म, तो अब इससे अगली वाली जो जी संख्या है वो क्या होगी, 8 8 का 512 है 8 का क्यूब प्लस 1। तो 8 का क्यूब क्या है, 512 प्लस 1, जी प्लस यानी 1 कि 513 513 513 513। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी जी अब जो हमारा ये जो क्यूब है, अब इसमें या तो आपसे प्लस के पूछेगा या फिर माइनस भी पूछ सकता था यहाँ से। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये क्या करता, यहाँ पर 0 दे देता। 9 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता, 8 होता, उसमें से 1 माइनस यानी 7 होता यहाँ पर। 28 की जगह क्या होता, 3 का क्यूब 27 यानी 26। ऐसे माइनस की श्रेणी भी हमें यहाँ पर मिल सकती थी। तो ये क्या है, हमारे क्यूब्स हैं। तो ये क्यूब एन क्यूब वाली जो है हमारी ये श्रेणी सभी को समझ में आई। जी तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने वर्ग श्रेणी पढ़ी, यानी वर्ग सीरीज, स्क्वायर सीरीज जिसे हम कहते हैं, और एक क्या पढ़ी हमने, क्यूब सीरीज। तो ये दोनों सभी को समझ में आई। जी अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, यानी कि जो हमने अभी तक जितनी भी श्रेणियां पढ़ी हैं वो अभी हम उनके सभी के प्रश्न हल करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं
इन्हें हल करने के बाद जो हमारी श्रेणी वाला चैप्टर यानी नंबर सीरीज है वो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल हम क्या करेंगे, लेटर सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करें। तो अब ये जो प्रश्न है इसमें हमें क्या पूछा गया है कि अनुक्रम 357 हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है और इसमें क्या है हमसे पूछा गया है कि ये जो हमें श्रेणी संख्याएं हैं इनमें से कौन सी संख्या गलत है। अब ये गलत है ये तो आपने पहली बार ही देखा है इस प्रश्नों में, ऐसे तो प्रश्न हमने हल किए नहीं है कि गलत है। तो ये क्या है, हमें यहाँ पर इनके हल देखने हैं, यानी कि जो संख्या है आपसे प्रश्न में तो वैसे यहाँ पर रिक्त स्थान ही देगा। तो आपको क्या है यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर ये 9 है, इसकी जगह आपको क्या देगा, रिक्त स्थान मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पर कोई एक क्रम ढूंढ पा रहे हैं? जी जी क्या है वो क्रम? 2 +2 किया गया है। हाँ जी सब अंक में 2 2 +1 3 +2 5 +2 लेकिन हमने तो 11 होगा वहाँ पे 3 दिया। हमें तो यहाँ पर जो है 7 के बाद हमें तो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है, हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी है। अब 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन 9 में 2 अगर प्लस करेंगे तो 11 होगा, यहाँ तो 13 है, तो ये तो गलत हो गया +2 वाला। जी तो क्या हाँ है ये? तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। 9 तो आप भूल जाइए, अभी क्या है इसकी जगह रिक्त स्थान है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को अगर हम देखें तो ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो हमने कल पढ़ी थी, प्राइम नंबर्स। जी जी तो 3 5 7 यानी 7 के बाद जो आने वाली यानी अगली प्राइम संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या होगा? 11 11 जी। तो वो क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, 3 5 7। ये जो हमें दिया हुआ है क्रम, इसके बाद जो हमें खाली स्थान है यानी 13 17 और 19। इस प्रश्न को अभी भूल जाइए जो उसमें है, अभी इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि ये जो है हमें ऐसे दिया हुआ है यानी 3 5 7, एक खाली स्थान है, फिर 13 17 19। तो क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं? जी तो अब हम यहाँ पर अगर इस क्रम को देखें यानी 3 के बाद आने वाली अगली प्राइम संख्या क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद आने 5 वाली 7, तो 7 के बाद आने वाली क्या होगी, 7 11 11। तो ये 11 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न क्या है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए था, यानी आप गलत तरीके से इस प्रश्न को सोचें, आप कहें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 9 होगा, लेकिन ये क्या है बिल्कुल ही गलत हो जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न है इस तरीके से आपके प्रश्न में नहीं पूछेगा कि कौन सी संख्या गलत है, आपको केवल ये जो है ऐसा रिक्त स्थान देगा या क्वेश्चन मार्क देगा। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी आपको सभी जितने भी प्रकार हमने पढ़े हैं वो सभी याद रखने हैं, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अब जो अगला प्रश्न है वो क्या है, 1 3 7 2 4 5 3 7 3 5 6 और 4 6 7। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, क्या इसमें कोई क्रम है? जी सबसे पहले आप इसमें अंतर श्रेणी लगाइए, यानी डिफरेंस सीरीज से करके देखिए इसे हल होता है या नहीं। 5 7 8 9 दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला दिया है 1 3 4 तो दूसरे में भी देखा जाए तो 1 के बाद 2, फिर तीसरे में 3, चौथे में 4, तो पांचवे में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पहले स्थान पर 5 आ जाएगा। और पहले वाले में देखा जाए 1 के जी 7 जी होगा। बताइए। जी उसका आंसर 5 7 और 8 आएगा। जी ये बढ़ता गया है ना लगातार।
जी 5 7 8। तो ये क्या है, इसका हाँ। सही उत्तर हो जाएगा। या तो आप इनके पहले पहले अंक लेकर कर लीजिए और फिर दूसरे दूसरे अंक से हमें दूसरा अंक मिल जाएगा। ऐसे अगर तीसरे अंक को अगर श्रेणी में लगाएं तो तीसरा अंक मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको अंतर श्रेणी से भी हम हल कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, ये भी एक आसान तरीका है और अंतर श्रेणी से भी हम हल कर सकते थे। कैसे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे हम, कितना है 1 1 1 111। 111 का ही तो डिफरेंस है। तो ऐसे ही ये सभी में चलता रहेगा और जब हम 4 6 7 में 1 1 1 यानी 111 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 7 5 5 7 8। ये दोनों ही तरीके इसके लिए आसान है, तो आपको जैसे मतलब हल करना है वैसे कर लीजिए। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। अब अगला प्रश्न है अनुक्रम 5 15 45 135 395 और 1215 और 3645। अब ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो अब आपको क्या बताना है, 3645 के बाद वाली संख्या आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे? क्या इसमें कोई क्रम है? है। क्या है? 10 15। नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये प्रश्न क्या है, हमें प्रश्न यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रश्न है 5 15 45 135 और इसके बाद क्या है, आपको एक रिक्त स्थान दिया हुआ है और 1215 और 3645। अब इस प्रश्न को जी कैसे जी हल है करेंगे इसमें। हम? क्या है? 10 तिहाई 30 30 तिहाई 90 ऐसे करके है, गुणा वाला है इसमें। गुणा वाला है, लेकिन उससे भी आसान है कि आप 5 में 3 का गुणा कीजिए, 5 में 3 का गुणा, अगली संख्या मिली। जी। अब 15 में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो अगली संख्या मिलनी चाहिए मुझे। जी 45। मिलेगी? मिलेगी जी 45 मिलेगी अगली संख्या। तो अब ये क्या है, जी हमें एक क्रम मिलेगा कि अगर हम पिछली वाली संख्या में 3 का इंटू करें तो अगली वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं 135 में इंटू करूं 3 का तो मुझे अगली संख्या मिल जाएगी। जी। तो क्या होगी वो अगली संख्या? 405। जी 405 405। तो ये क्या है, हमारा गुणात्मक श्रेणी का यानी मल्टीपल सीरीज का ये क्वेश्चन है और ये सभी को समझ में आया। हाँ। इसमें क्या करते हैं, हम एक क्रम ढूंढते हैं कि जो पहली संख्या थी हमारी 5, फिर का हुआ 15 हुआ, यानी कि आपको देखना है कि हम 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें 5 में कि हमारा 15 हो जाए। तो हमने देखा अगर 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम 15 में कितनी संख्या का गुणा करें कि 45 हो जाए, तो हमने फिर 3 का गुणा किया तो 45 हो गया। तो ये क्या है, एक क्रम बन गया कि अगर हम पिछली वाली संख्या में 3 का इंटू करें तो हमें अगली वाली संख्या मिल जाएगी। तो अब अगला प्रश्न है कि अनुक्रम यानी कि आपको एक श्रेणी दी हुई है 2 6 11 और 17 में अगला पद यानी छठा पद यानी 6 वाले नंबर पर जो हमारा आएगा पद यानी संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करनी है। आपको कितनी संख्याएं दी हुई है 4, आपको कौन सी ज्ञात करनी है जो 6 वाले नंबर पर आएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे? क्या इसमें कोई एक हमारा क्रम बन रहा है हल करने के लिए? अंतर श्रेणी से हल कीजिए इसको, अंतर श्रेणी से, डिफरेंस सीरीज। 2 + 4। हाँ सर वो है 4 5 6। जी हाँ। तो क्या होगा हमारा, जो हमारा 6 वाली जो 6वें नंबर पर जो आएगी हमारी संख्या वो कौन सी होगी? 24 होगी। 24 नहीं, होगी 6 क्योंकि वाली बतानी है। 24 होगी ना। 5th वाली हो जाएगी 24 तो। ना 32 होगी 32। 32। 32 32। अब कैसे किया, हाँ क्योंकि जी 2 और जी 4 के बीच में कितना डिफरेंस था 4 का, फिर का 6 और 11 के बीच में कितना था 5 का। 5 का।
ऐसी अगर इनके बीच में देखें तो 6 का। तो 17 से अगर अगली संख्या ज्ञात करनी है तो कितने का डिफरेंस लेंगे? 7 का, यानी कि 17 प्लस 7 यानी कि 24। अब हमें कौन सी ज्ञात करनी है? 6 वाली। तो ये कौन सी हमारी 5th वाली संख्या है। अब इसमें क्या कर देंगे हम? 7 को प्लस कर देंगे। तो क्या होगा हमारा? 8 सर को प्लस करेंगे। 8 को अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 32। तो हमारी जो 6 वाले नंबर पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 32। जी। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको संख्या दी हुई 717, 1067, 1392, 1692 और 1957 और 2217 श्रेणी में गलत संख्या क्या है। अब गलत संख्या ये आपको ध्यान नहीं देना है, मैं इसको प्रश्न को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर है 717, 1067, 1392 और 1692। इसके बाद क्या है? एक खाली स्थान है और फिर यहाँ पर क्या है? 2217, यानी कि ये जो है इसकी जगह खाली स्थान है। अब बताइए इसमें हम कैसे हल करेंगे, कैसे अगली संख्या को ज्ञात करेंगे हम? अंतर श्रेणी से ही हल कीजिए इसको, अंतर श्रेणी, डिफरेंस सीरीज से। कोई एक क्रम मिला? नहीं। बहुत ही आसान है। हमने क्या किया अभी? डिफरेंस सीरीज से हल करने के लिए कहा था। तो आप क्या करेंगे? जो हमें अगली संख्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी पहली और दूसरी संख्या के बीच में कितनी संख्या का अंतर है वो हम देखेंगे। यानी कि 1067 में से हम 717 को माइनस कर देंगे, तभी तो हम अंतर देख पाएंगे। तो कितने का अंतर आएगा? 350। 350। हाँ। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 350। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, तब कितना आएगा? 325। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में देख लीजिएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि पहली दूसरी में ही यहाँ पर पहले क्या था? 50 था। 300, 350 क्या 325 जी हो गया, यानी कि 25 कम होता जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों के बीच जी। में अगर डिफरेंस को निकालेंगे भी तो कितने का आएगा? 300 का। 300 का। हाँ। अब क्या करना है हमें? अब 25 फिर माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हम 1692 10, में से कितने को माइनस करेंगे? 275 को। 275। जी। तो हमारे पास जो अगली संख्या है वो आ जाएगी। तो क्या आएगी अगली संख्या? जी। तो जो अगली संख्या है वो क्या आएगी हमारे पास? 217। 217। ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में 1417। है। 1417 बोल रहे हैं। 1417 नहीं आएगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 717 में हमारा क्या है? अगली संख्या 1067। कितना अंतर था? 350 का। माइनस तो हम इनमें करते जा रहे हैं 25 का, लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है उसको हमारी प्लस संख्या। करेंगे। हाँ हाँ प्लस प्लस करेंगे। करेंगे। 1692 में हम क्या करेंगे? 275 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 967, 1967, 1967, 1967।
नहीं सर। तो 1967 ये क्या है, अब हमारी अगली संख्या हो जाएगी किसके बाद, 1692 के बाद, यानी 1692 के बाद अगली संख्या हो जाएगी हमारी 1967। तो ये सभी को समझ में आया? हाँ आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इनके अंतर देखे, यानी कितने का था, पहले 350, फिर 325, फिर 300। लेकिन क्या था इसमें अंतर में 25 जो है वो घटता जा रहा था, लेकिन संख्या में क्या था, बढ़ रहा था। तो संख्या में हमें जोड़ना था, लेकिन ये जो अंतर है इनमें क्या था, घटाना था। तो अब सर एक अगला बार प्रश्न है हमारा, यही हाँ। तो ये प्रश्न क्या है हमारा, इसमें हमें एक श्रेणी दी हुई है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये हमें दी हुई हैं। पहले कौन सी संख्या थी, 717, फिर 1067, 1392, 1692, और फिर इससे अगली संख्या क्या थी, हमें ज्ञात करनी थी। अब हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर को ज्ञात करेंगे, यानी कितना डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस आया, वो 350। हाँ 3। फिर इन दोनों के बीच में हम अंतर को देखेंगे तो वो कितना आएगा, 325। 325। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पर कि 350 से क्या हुआ, 25 माइनस हो गया, यानी कि अगली संख्या में हम अगर जाएंगे तो 325 हो रहा है। यहाँ क्या था, 350, यानी 25 का यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मुख्य संख्या है इसमें क्या है, 717 में 350 प्लस हुआ, लेकिन फिर 350 में 25 कम करके क्या है, 325, यानी 1067 में क्या हुआ, 325 प्लस हुआ तो 1392 आया। मुख्य संख्या में हम इसे प्लस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो अंतर है यानी 350, 325, इनमें क्या है, 25 को माइनस करते जा रहे हैं। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 325 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300। अब 300 को क्या करेंगे, 1392 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1692। अब ऐसे ही जब हम अब क्या करेंगे, फिर 25 कम करेंगे यानी 275। हाँ तो 275 को क्या करेंगे, 1692 में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। हाँ, हाँ तो 1692 में जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1900 क्या हो जाएगा हमारा, 67। जी, 67। तो ये क्या है हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या जो हमें खाली स्थान दिया हुआ था उसकी जगह पर। जी तो ये सभी को समझ में आया। जी। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर अब क्या है, हमें पॉइंटों में संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 0.5, 1.5, 3.5, और फिर क्या है, 3 है, 5 है, और 7.5 है, और 10.5 है। यानी कि जो संख्याएं हैं वो क्या है, पहले 0.5 है, 1.5 है, फिर क्या है, 3 है, 5 है, 7.5 है, और 10.5 यानी 10.5 है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे हम, क्या इसमें कोई हमें क्रम मिल रहा है हल करने के लिए? इसको भी अंतर श्रेणी से हल कीजिए, डिफरेंस सीरीज से। प्रश्न में यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.5, 1.5, फिर क्या है, 3, 5, फिर 7.5, और फिर है हमारा 10.5। अब 10.5 से हमें अगली वाली संख्या ज्ञात करनी है, यानी 10.5 से अगली वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हमें कोई एक क्रम मिल रहा है इसे हल करने के लिए, अंतर श्रेणी से ही हल होगा ये भी, डिफरेंस सीरीज से। पाँच। इसका आंसर तो ए आएगा। ए नहीं, गलत है। हमने क्या कहा अभी कि इसको हमें क्या करना है, डिफरेंस सीरीज से, यानी अंतर श्रेणी से। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का है, 1 का। इनका इन दोनों के बीच में 1.5 का, 1.5। क्योंकि 1.5 से 3 हुआ है, यानी कि जब हम 1.5 में 1.5 को ऐड करेंगे जब भी तो 3 होगा।
5 और 5 0, ये 1 यहाँ पर हासिल में चला जाएगा, तो ये तीनों क्या होंगे 3, पॉइंट का पॉइंट यानी 3 हो जाएगा। जब हम 1.5 में 1.5 को जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा। जी तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा 1.5 का। अब इससे आगे क्या है, 3 में क्या हो गया है, फिर 5 हो गया है 3 से, यानी कि फिर क्या हुआ है, कितने का अंतर है, 2 का। तो यहाँ से क्या है, अब हमें जी क्रम मिला नहीं मिला, एक क्रम मिला हमें एक, क्या जी मिल गया। 0.5 क्या है, हर बार क्या है, बढ़ रहा है हर समय। जब हम अगली संख्या में जब भी जोड़ते हैं तो क्या है, पिछली वाली संख्या से 0.5 बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 का अंतर था, लेकिन आगे क्या हो गया, 1.5 का, यानी 1.5 का अंतर हो गया। ऐसे ही इससे आगे क्या हुआ, 2 का हो गया, यानी पहले 1.5 था, फिर क्या हुआ, 0.5 जोड़ा यानी 2 का हो गया। तो ऐसे ही अगली में क्या होगा, 2.5 का होगा। जी तो 5 में अगर मैं 2.5 को प्लस करूंगा तो क्या होगा, 7.5। 7। तो वो क्या है, अगली संख्या है हमारे पास। जी और इसी प्रकार मैं 7.5 में 3 को प्लस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने 2.5 प्लस कर लिया है। फिर मैं 0.5 को क्या जी करूंगा, जी बढ़ाऊंगा इसमें, तो क्या होगा, 10.5 आएगा। और अब मैं जी जब 10.5 में कितने की वृद्धि करूंगा, कितने को बढ़ाऊंगा अब मैं, 4.5। 3.5, 3.5 क्योंकि यहाँ बढ़ेगा। पे हमने जी 3 बढ़ाया था। अब जब हम 10 से आगे वाली 10.5 से आगे वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो 3.5 ही तो बढ़ाएंगे, जी जी 3.5 ही तो बढ़ा रहे हैं हम। तो ऐसे ही 10.5 में जब मैं 3.5 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 14। 14। तो वो क्या है, मेरा सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये सभी को समझ में आया। जी हम एक और बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा वैसा कठिन प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का। फिर हमने इससे अगली वाली यानी 2 और 3 नंबर की जो संख्या है उनके बीच में डिफरेंस देखा, कितने का आया, 1.5 का। 1.5 का। जी तो हमें यहाँ पे पहली दो संख्याओं में ही हमें क्रम मिल गया कि जब हम अगली संख्या को लिखेंगे तो क्या करेंगे, 0.5 को जोड़ देंगे किसमें, उसके क्रम में। यानी कि अब मैं अगर अगली संख्या को ज्ञात करना चाहूँ 3 से, अब जैसे मुझे यहाँ से आगे वाली संख्या नहीं दी होती तो मैं क्या करता, 3 में क्या प्लस करता, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, 0.5 बढ़ाता यानी 2 प्लस करता 3 में। तो जी अगली संख्या क्या आती मेरे पास, 5 आती। 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिखता। अब 5 में क्या प्लस करता मैं, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता 2.5। कितना है, 2। फिर जब मैं 5 में अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या प्लस करता, 2.5। 2। तो 5 जी में 2.5 प्लस करता तो कितना आता, 7.5। तो अगली संख्या मिल जाती। तो इसी प्रकार अब इसमें 7.5 में क्या प्लस करता मैं, अगली 3। वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 3। तो अगली संख्या क्या मिलती मुझे, 10.5। 10.5। जी हाँ। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है मुझसे कि 10.5 से आगे आने वाली, 10.5 से अगली संख्या क्या होगी। तो फिर मैं क्या करता, 10.5 में कितना प्लस करता, 3.5 ही तो प्लस 3. करता। जी तो ये कितना आता, जब मैं इसमें प्लस करता तो कितना आता, 14। हम्म, तो ये ऑप्शन बी क्या है, सही हो जाता। तो ये क्या है, सभी को समझ में आया है प्रश्न। जी अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें क्रम दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। तो ये क्रम क्या है, 158, 78, 38, 18 और 8। तो क्या इसमें हमें कोई एक क्रम मिल पा रहा है सही से इस प्रश्न को हल करने के लिए। 2 6 8। अंतर श्रेणी से होगा ये भी हल, इसको भी अंतर श्रेणी से ही हल कीजिए। 8 में ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर जी 20 प्लस कर। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा,
आना चाहिए। नहीं नहीं, 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे? अब जब हम इसको अंतर श्रेणी से हल करेंगे, सबसे पहले आपको प्रश्न में अंतर श्रेणी से ही हल करना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। वो तो कोई मतलब 80% चांस इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी 20% चांस है कि जो हमने अदर जो श्रेणियां पढ़ी हैं उनसे पूछे। तो इन दोनों के बीच में क्या कितने का अंतर था? 80। जी इन दोनों के बीच में कितने का था? खोपड़ी है 40। जी इन दोनों के बीच में कितने का है? जी 20। 20 का ही तो है। जी जी इन दोनों के बीच में कितने का है? 10 का। जी तो अब 8 से आगे आने वाली संख्या में कितने का होगा? 5 का 5 का। तो हम 8 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस। तो जब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी अगली संख्या? 3 3। तो वो क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे हल किया, ये सभी को समझ में आया? जी जी हम क्या कर रहे हैं इसमें 2 का मतलब जो हमारे अंतर हैं उनको क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड करते चले जा रहे हैं। यानी 80 से क्या हो गया? 40 हो गया। 40 को फिर 2 से डिवाइड किया 20 हो गया। 20 को फिर 2 से डिवाइड किया क्या हो गया? 10 हो गया। 10 को 2 से किया 5। आपको 2 से डिवाइड ये जो है मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन अगर आप साधारण तरीके से समझें इसको लॉजिकली तो क्या है? 80 के बाद 40, 40 के बाद 20, उसके बाद 10, यानी हाफ होता जा रहा है। तो 10 का हाफ 5। तो वही हम क्या करेंगे? पिछली वाली में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक और बात सीखनी है कि अगर हमें आगे वाली संख्या दी हुई है, हमें बाद में ज्ञात करना है बाद वाली संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्रम घट रहा है। पहले बड़ी संख्या थी, लास्ट में क्या होगा? 3 हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो अगर जी हमें अगली वाली संख्या ज्ञात करनी हो, किसमें? घटते हुए क्रम में अगली वाली संख्या ज्ञात करनी हो, तो क्या करते हैं? पिछली वाली संख्या में से माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर बढ़ते हुए क्रम में हमें अगली वाली ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं? पिछले वाले में जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक प्रश्न हल किया था कि अगर हमें 10.5 से अगली वाली संख्या ज्ञात करनी थी, क्योंकि यहाँ क्रम बढ़ रहा है, 0.5 से शुरू हुआ और कहाँ पर 10.5 पर आ गया, यानी क्रम बढ़ रहा है। तो हमें अगली संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने 3.5 को प्लस किया था। लेकिन अगर हमें क्रम मतलब पहले बड़ी संख्या दी हो और बाद में सबसे छोटी संख्या आ जाए, यानी क्रम घटता हुआ है, यहाँ से आपको पता चल रहा है 8 हो गया, क्रम घट रहा है, तो हमें क्या करना है? जो हमारा 8 है उसमें से हम 5 को घटाएंगे तो हमें अगली संख्या मिलेगी। तो जब क्रम बड़े से छोटे की तरफ हो तो हमें अगली संख्या ज्ञात करने के लिए घटाना पड़ता है, और जब क्रम छोटी संख्या से बड़ी की तरफ हो तो क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। जोड़ना जी, तो ये सभी को समझ में आया? जी जी अब अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको एक क्रम दिया हुआ है 16, 90, 24, 33 और 50। अब इसको 50 से आगे आने वाली संख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी अंतर श्रेणी से ही होगा। ये 5 प्लस हुआ है फिर क्या होगा इसका सही उत्तर? हुआ किसी का?
तो इसमें क्या है, हम अंतर देखेंगे, यानी कि 16 से 90 के बीच में कितना अंतर है? 3 का 3 का। 90 से 24 के बीच कितना का अंतर है? 5 का 24 से 33 के बीच में कितना अंतर है? 9 का 9 का। हाँ, और 33 से 50 के बीच कितने का अंतर है? 17 का 17 का। 17। अब क्या ज्ञात करना है? ये कोई क्रम तो है नहीं। नहीं क्या ये कोई क्रम है 3, 5, 9, 17? इस प्रश्न को हल करने का नहीं। नहीं अब इस बार निकालेंगे फिर जी। हाँ, तो इनका आगे का क्रम देखेंगे, यानी इनमें भी कोई क्रम बन रहा है या नहीं? तो इनमें कोई क्रम बन रहा है। जी 2 का, 2 4 का, 4 8 8 का बनेगा फिर। तो क्या मैं ये जी कह सकता हूँ कि इससे आने वाली, यानी कि जो अगला क्रम होगा इसमें, वो कितना जोड़ू मैं इसमें कि वो अगली संख्या मुझे मिल जाए? 16 16। 10 जी। जी तो 17 में अगर मैं 16 को प्लस करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि मुझे अगला क्रम ज्ञात करना है, यानी छोटी संख्या से बड़ी क्रम बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, जी पिछली में संख्या में जोड़ देंगे। तो 16 को जब मैं 33 17 में होगा जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 33। जी 33, यानी कि अब मुझे क्या मिला? अगला क्रम मिल गया किसके बाद? 17 के बाद का अगला क्रम मिल गया क्या? 33। 33 तो अब क्या करेंगे हम इसमें? जो हमारा क्रम हमें दिया 50 में हुआ है 33 ऐड 50 में 33 को प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा? 83 83। तो वही जी क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 83। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी तो अब आगे वाली प्रश्न को चलते हैं। अब ये प्रश्न, अब इसमें भी आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम इनके बीच का पहले डिफरेंस देखेंगे। तो 127 और 152 के बीच कितना डिफरेंस है? कितने का अंतर है? 25 का 25 25। का और 152 और 252 के बीच कितने का है? 100 का तो ऐसे ही इससे अगले वाले में कितने का है इन दोनों के बीच में? 175 का 175 का तो नहीं होगा। 225। जब हम 477 में से, यानी 477 में से 252 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 225 ही तो आएगा। 2025। अब इससे आगे यानी कि 470 और 870 में कितना डिफरेंस है? 400 का 400 का 400। अब क्या ये कोई एक क्रम बन रहा है? तो एक क्रम बन रहा है कैसे? 25 वर्ग में श्रेणी के, वर्ग श्रेणी यानी स्क्वायर सीरीज के हिसाब से।
अगर हम देखें तो ये क्या है, क्रम बन रहा है। जैसे कैसे, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 की। 100 जो 10 का, 10 का, 225 15 का, 15 का, 400 20 का, 20 का। 25 तो का क्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो इससे आगे आने वाली संख्या होगी वो किसका स्क्वायर होगी? 25 का, 25 का, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 625। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ये जो क्रम में अगली वाली संख्या मिल गई 625। अब ये जो 877 है, क्योंकि यहाँ क्रम बड़ा है, तो क्या करूंगा मैं, 625 को 877 में जोड़ दूंगा, तो कितना आएगा? 15 02। 1502। हम्म, ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को हाँ समझ में आया। जी, जी। ये क्या है, हमने वर्ग श्रेणी के आधार पर किया। अब इसमें क्या है, आपका अंतर श्रेणी और वर्ग श्रेणी, यानी डिफरेंस सीरीज और स्क्वायर सीरीज दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें। तो जी, आपको पहले डिफरेंस देखना है, फिर देखना है कि क्या ये किसी का वर्ग तो नहीं, स्क्वायर रूट तो नहीं। किसी भी प्रकार से इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको ये कुछ श्रेणी दी हुई है और क्या है, गलत संख्या। गलत संख्या ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। मैं इस प्रश्न को सही तरीके से लिख देता हूँ। तो यह है 196, 169, 144 और 121, और इससे आगे वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जी। कीजिए इसे। कैसे हल करेंगे सर? 100 आएगा, 10 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? 100। 100। जी। तो यहाँ पर ये 196 है, ये किसका स्क्वायर है? 14 का। 169 किसका है? 13 का, 13। ये 12 का। ये 12 का, ऐसे ही ये 11। 11 का। तो ये क्या है, घटता जा रहा है क्रम। तो ये यहाँ पर किसका हम्म, स्क्वायर होगा? 10 का। 10 का। 10 10 का। का स्क्वायर कितना हो, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी 100। हम्म, तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। जी सर, टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा ना वर्ग। जी वर्ग की वो आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। जी जी जी। ये सारणी है। अभी तक हमने जितनी भी संख्या श्रेणी पढ़ी है वो हम आज आपको टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जी, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको एक क्रम दिया हुआ है 234, 464, 280, 1418 और 326। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे? इसी के साथ हम एक नई श्रेणी भी सीखेंगे। ये जो प्रश्न है, इसी के साथ हम एक नई श्रेणी भी सीखेंगे। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में जो हम श्रेणी का प्रयोग करेंगे, मतलब जिस सीरीज से इस प्रश्न को हल करेंगे, उसका नाम है हमारा अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज। तो ये क्या होती है, अभी इस प्रश्न को हल मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसे हल नहीं होगा। ना ही इसमें अंतर श्रेणी लगेगी, ना ही गुणात्मक, किसी भी प्रकार की सीरीज से ये हल नहीं होगा। जो अभी हम पढ़ेंगे अल्टरनेट सीरीज, इस श्रेणी से ये क्या है, हल होगा। हिंदी में इसको कहते हैं एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी, इंग्लिश में अल्टरनेट सीरीज और हिंदी में एकांतर श्रेणी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको जो संख्या दी हुई होती है, उसमें क्या है, आपको जो उसके एकांतर वाले, यानी जो, जैसे यहाँ पर इसके समान क्या है, 243 के समान क्या है, 280। जी उसके ऐसे ही साइड फिर उसके बाद क्या है, यानी एक का गैप करके आपको सेलेक्ट करना होता है। यानी इसमें दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, दो तरह की श्रृंखला इसमें साथ साथ दी जाती हैं।
इसमें क्या है, इस प्रकार की श्रेणी में जो संख्याएं हैं वो क्या है, श्रृंखला एकांतर के रूप में दो अलग अलग श्रृंखलाओं की श्रेणियों में विभाजित होती है। कैसे? अभी हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 61, 72, 60, उसके बाद 73, 59, 71 और 58। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ 58। तो अब ये जो खाली स्थान है इसकी जगह हम बताएंगे क्या होगा, किससे, एकांतर श्रेणी की सहायता से। अब यहाँ पर आप देखें तो कोई क्रम नहीं बन रहा है, यहाँ पर ना ही एकांतर क्रम बन रहा है, ना ही गुणात्मक, ना ही अंतर श्रेणी, किसी भी क्रम से ये हल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनके एकांतर यानी कि ये पहले और तीसरे को देखें तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एक कम हुआ है, -1। जी। ऐसे ही अगर दूसरे और चौथे वाले को देखें तो वहां पर क्या है, एक बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी एकांतर श्रेणी है इसमें हमारी दो श्रेणी यानी दो सीरीज एक साथ चलती हैं, एक +1 वाली और एक -1 वाली। जरूरी नहीं है ये +1 और -1 भी हो, कोई और भी संख्या हो सकती है, या तो गुणा में चलेंगी या माइनस प्लस कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन दो श्रेणियों का प्रयोग इसमें एक साथ होगा। तो वो हमने यहाँ पर देखा। अब क्या है, अब यहाँ तक हमारा हल हुआ कि हमने 61 में से पहले और तीसरे को देखा, यानी 61 और 60 को देखा तो -1 हुआ था। अब दूसरा वाला यानी 72 और फोर्थ वाला यानी 73, इनमें क्या है, +1 हुआ है। अब यहाँ से हमें एक क्रम पता चला कि जब हम 70 वाली संख्याओं को देखेंगे तो +1 होगा और 60 वाली को देखेंगे तो -1 होगा। अब यहाँ तक हमने दो पार्ट हल किए, अब इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। अब इससे अगले वाले प्रश्न को देखेंगे, यानी कि अब ये क्या है, हमारा पहला पार्ट ये है, यानी पहला पद। अब इसके बाद इसके हिसाब से तीसरा वाला क्या है, 59। 59। तो यहाँ पर भी एक कम हुआ है जी। जी। अब इसी प्रकार 73 वाले को देखेंगे तो इसके हिसाब से जो इसका अगला पद होगा वो क्या होगा, इस रिक्त स्थान की जगह 74। तो इसमें क्या चल रहा था, हमारे +1 चल रहा था, तो क्या करेंगे 73 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 74। और जब हम 59 से भी अगला पद यानी इससे थर्ड वाला देखेंगे, अब यहाँ तक हमारा हल हुआ, हमें पता है -1 चल रहा है, तो क्या करेंगे हम 59 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 58, वही यहाँ थर्ड वाले पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 4-4 के पेयर बनाने हैं, तो उससे आपका ये प्रश्न क्या है, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो ये एकांतर श्रेणी सभी को समझ में आई, क्या करते हैं हम इसमें। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे हम। तो इस प्रश्न में भी हमें क्या है, एकांतर श्रेणी के हिसाब से ही देखना है, तो वही हमें दिया हुआ है इसमें। तो जो हमारा 2, 3, 4 है इसको हम किससे मिलाएंगे, 280 से। 280, क्योंकि थर्ड वाला देखेंगे हम, इससे मिलाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, क्योंकि संख्या बड़ी है यानी कितना बड़ा है, 46 +46। अब आपको क्या करना है, हमने इसको 4 में यानी 1 2 3 4 संख्याओं में इसको विभाजित कर लिया। अब सेकंड वाला किससे लगाएंगे, सेकंड वाला जो है वो किससे मिलाएंगे, फोर्थ वाले से, यानी कि 418 से। यानी अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, यहाँ पर संख्या में क्या है, कमी हुई है, घटी है संख्या जी। तो कितना घटी है वो संख्या। यहाँ पर हमारी दो श्रेणियां साथ चलनी है, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली। तो 464 और 418 में कितना अंतर है, 46 का यहाँ भी है जी। तो इसमें ये क्या है, ये संख्या कितनी माइनस हुई है, 46। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इससे अगली वाली यानी ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे हम, अब ये जो दो पार्ट हैं
अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि जो पहली वाली संख्या उसमें क्या है +46 हो रहा है और जो उससे बाद वाली है उसमें क्या हो रहा है -46। -46। अब इन दोनों को यहाँ से हम हटा देते हैं, यानी कि ये है ही नहीं। अब यहाँ से देखते हैं, अब ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जी तो इस वाले को जो है हम किससे मिलाएंगे, थर्ड वाले से। जी इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 46 का +46। 46 का ही आएगा। और जब हाँ हम 46। 280 में 46 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 326। तो ये क्या हुआ, हमारा +46 वाला हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड वाला है, अब ये क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ही तो मिलेगा ये। इससे अगला वाला क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह मिलेगा। उसमें क्या करेंगे हम, जी 418 में से क्या करेंगे, 46 को माइनस करेंगे, क्योंकि दूसरे वाली जो संख्या है जी उसमें हम माइनस करके चल रहे हैं। तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 372। उत्तर 72। जी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सभी को समझ में आई एकांतर श्रेणी अल्टरनेट सीरीज। जी इसमें क्या करते हैं हम, जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसे हम 4 संख्याओं में यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 संख्या हम एक साथ लिख लेते हैं। फिर जो पहली वाली संख्या है उसे तीसरी वाली संख्या से जोड़ते हैं और जो दूसरी वाली है उसे फोर्थ वाली से। फिर देखते हैं इनके बीच में कितना अंतर है। तो हमने यहाँ पर पाया कि पहली और तीसरी को जब हमने जोड़ा तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया, हमारा +46, यानी 46 हमारा जो है बढ़ रहा था। ऐसे ही दूसरी और चौथी वाली यानी फोर्थ वाली में देखा तो -46 आया। अब यही क्रम क्या है, हम आगे आने वाली 4 यानी फिर 4 का यहाँ से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे 4 संख्याओं को। तो फिर से हमने ये 4 संख्याएं सेलेक्ट कर ली। फिर क्या किया, जो पहली वाली है उसे तीसरी वाली संख्या से जोड़ा, तब कितना अंतर था, 46 था। तो अब भी क्या होगा, 46 ही होगा। फिर जो दूसरी वाली है उसे फोर्थ वाली क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब हम 418 में से 46 को माइनस करेंगे तो क्या है, हमारा उत्तर मिल जाएगा। और वो क्या आया, 372। तो ये सभी को समझ में आया प्रश्न। जी अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में से कौन सा अंक लुप्त है। यानी कि आपको एक श्रेणी दी हुई है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आंसर बताइए इसका हल करके। यहाँ पे 39 आएगा। जी 39 सी ऑप्शन। 39 आंसर आएगा। जी जी बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, पहले हमने अंतर देखा 3 का था, फिर 5 का डिफरेंस, फिर कितने का था 7, फिर कितने का 9 का। तो ये क्या है हमारा, फिर 11। जो अंतर है उसमें क्या है, 2 प्लस होता जा रहा है। तो 9 में 2 को प्लस करेंगे यानी कि 11, यानी कि 28 + 11 कितना होगा, 39। तो ये सभी को समझ में आया प्रश्न। जी अब अगला प्रश्न, इसमें हमें एक श्रेणी दी हुई है 1, 3, 6 और 10। अब आपसे पूछा है इसका 7वां पद यानी 7th नंबर पर। हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, 7th नंबर पर जो संख्या आएगी, यानी कि 5th, 6th और 7th वाली जो संख्या है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। आप तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 5th, 6th और 7th जो संख्या है वो आप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, जी इसका सी
सी। 7th वाली संख्या क्या आ गई? 28। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 5th और 6th वाली भी ज्ञात करनी है, तो ये भी ज्ञात कीजिए। 15 और 5th वाली 21 क्या आएगी वाली 15 आएगी। जी? तो जो हमारी 5th वाली संख्या है वो क्या आएगी? 15, 15। जी। और 6th वाली संख्या क्या आएगी? 21। जी। और इससे आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 28। 28। तो ये सभी को समझ में आया? जी। अब अगला प्रश्न है। अब ये फिर से गलत श्रृंखला वाला आ गया, लेकिन आपको इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है। मैं इस प्रश्न को सही तरीके से लिख देता हूँ। तो इसमें आपको रिक्त स्थान है, फिर 12, 21, 32, 45 और 60। अब आपको पहला ही पद यानी पहली जो संख्या है वो नहीं दी हुई, बाकी की सारी दी हुई है। बाकी बाद की जो संख्या है वो सभी दी हुई है। पहली संख्या अब आपको ज्ञात करनी है, क्या होगी? कीजिए, कैसे करेंगे? 6 भी तो दिया है। 6 वो प्रश्न दूसरी तरह से है। वो आपके में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैंने इस प्रश्न को बदल दिया, तो आपसे पूछा गया है कि ये पहली जो संख्या है वो क्या होगी। अब आपको बाकी की सारी संख्याएं दी हुई हैं। पहले क्या था, आपको बीच में से कोई संख्या गायब कर दी जाती थी और पूछा जाता था क्या होगी। लेकिन अभी क्या है, पहली वाली संख्या ही नहीं दी हुई। तो कैसे करेंगे इसे? कीजिए। ये लास्ट से 15 माइनस हुआ है, फिर 13 माइनस हुआ, फिर ऐसे करके आएगा। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इनमें जो यहाँ पर कितने माइनस हुआ था हमारा 15। हाँ फिर क्या है, 13 माइनस हुआ है यानी 2 कम हुआ है। जी फिर इसमें से क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे हम। हाँ, जी फिर 9। फिर 12 में क्या माइनस करेंगे? 9। 9। 9 तो 12 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे अगली संख्या मिल जाए, यानी पीछे वाली? 7 7। तो 12 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5। 5 5। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5। 5। अब इस तरह के प्रश्नों को मैं इन्हें भी बता देता हूँ कि अगर कभी, वैसे 1% चांस भी नहीं है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन कभी आ भी गया तो इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है कि जो श्रृंखला आपको दी हुई है पूरी, इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या गलत है। तो आपको इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो आप अगर इनमें अंतर देखेंगे, पीछे वाली 12 से 60 तक, तो -2 का अंतर चल रहा था। जी। लेकिन जब मैंने 12 में से 6 को लाने के लिए कितना माइनस करूंगा? 6 माइनस करूंगा। जी लेकिन वो क्या है, ये तो गलत हो जाएगा। जो हम क्रम हमारा शुरू से आ रहा था बनकर, वो तो यहाँ पर आकर गलत हो गया, क्योंकि जब मैं 9 में से 2 माइनस करूंगा तब तो वो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 6 दिया हुआ है। तो हमारी गलत संख्या क्या है यहाँ पर? 6। 6 है। इस तरह के प्रश्नों को इस तरह हल किया जाता है। तो हमारा जो ये प्रश्न था, ये सभी को समझ में आया, ये वाला प्रश्न? जी। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भी हमें एक क्रम दिया हुआ है 2, 8, 18, 32, 50। अब 50 से अगली वाली संख्या क्या है आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? सेवेंटी टू होगा। जी हमने इनके बीच में 6 प्लस 18 होगा, तो 14 जी। होगा। पहले इनके बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, फिर कितने का है 10 का, फिर 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 कितने का 14 डिफरेंस का। होगा 15, यानी 4 बढ़ता हुआ जा रहा है हमारा। ऐसे ही 14 के बाद 18। और जब मैं 50 में कितने को प्लस करूंगा फिर, यानी कि इसमें
फिर 4 बढ़ाऊंगा यानी 22, तो 15 में 22 प्लस करूंगा तो 72 क्या हो जाएगा 72 आंसर। जी। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। अब अगला प्रश्न है अनुक्रम। यहाँ पर भी हमें एक श्रृंखला दी हुई है, श्रेणी सीरीज। तो यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23 और फिर यहाँ पर क्या है, हमें एक रिक्त स्थान दिया हुआ है 29। आपको इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। कीजिए, कैसे करेंगे इसे? और 25 आएगा। जी, 25। इसमें हाँ 25 आएगा। 2 4 2 4 का हो रहा है। पहले इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, हाँ फिर क्या है, फिर 2 का है, फिर 4 का है। तो इस बार क्या करेंगे हम, 2 का डिफरेंस लेंगे यानी 23 प्लस 2 तो कितना होगा 25। और 25 में जब मैं 4 प्लस करूंगा तो 29। इसमें 2 और 4 का डिफरेंस जो है वो चलता जा रहा है आगे। तो ये सभी को समझ में आया? जी तो आज के लिए हमारे ये अभ्यास प्रश्न इतने ही थे। तो सभी को संख्या श्रेणी समझ में आई, हम कैसे हल करते हैं? जी। तो आज की कक्षा में हमने 2 प्रकार की श्रेणियां पढ़ी, वर्ग श्रेणी और क्यूब श्रेणी यानी घन श्रेणी। तो वो सभी को समझ में आई जी और हमने अभ्यास प्रश्न भी किए। तो ये हमारा जो अध्याय है संख्या श्रेणी ये समाप्त हो गया है। अब कल हम लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रेणी को करेंगे और कल की कक्षा में हम उसे एक ही कक्षा में उस चैप्टर को खत्म कर देंगे। जी तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई? जी और जो संख्या श्रेणी का जो हमारा अध्याय है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस वो पूरी। जी जी। तो आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।